हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के बारे में कि कैसे आप बहुत ही आसानी से इस लोन को ले सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को दोस्तों पूरा कर सकते हैं। इस लोन को प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये लोन बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए निकाला है जिनके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है और वो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन लेना नहीं चाहते हैं, वो भी बिना किसी गारंटी के। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की स्कीम आपको रात भर में लोन प्रोवाइड कर सकती है अगर आपको ज़रूरत हो लोन की। तो मैं हमें सनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का पर्सनल लोन है क्या। चाहे दोस्तों ये किसी भी बैंक का हो, पर्सनल लोन की परिभाषा दोस्तों यही होती है कि जब भी किसी बैंक से आपको आपकी सहायता राशि के तौर पे एक राशि दी जाती है जिसमें आप अपने पर्सनल खर्च के लिए उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए, शादी के लिए, वेकेशंस के लिए, घर बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए व अन्य खर्चों के लिए आप इस राशि का उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम पर्सनल लोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पर्सनल लोन है वो कितना दिया जाएगा एक बार में। बैंक ऑफ बड़ौदा का पर्सनल लोन दोस्तों यहाँ पे इस स्कीम का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में कई तरह के लोन की स्कीम चलाई जाती है, लेकिन आपको याद रखना है इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। यहाँ पे दोस्तों लगभग आपको 50,000 से 5 लाख के मध्य में इस लोन को मिल सकता है। सैलरी 100% है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि लगभग 60% आपके खर्चों को निकाल कर 40% आपकी टोटल सैलरी का आपको लोन दिया जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे दोस्तों इसको बिल्कुल भी नहीं आपको भूलना है कि ये जो लोन की राशि निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 50,000 से 5 लाख के मध्य में। लेकिन अगर किसी भी कर्मचारी की राशि 100% है तो उसका 60% जितना भी होगा, बैंक के सामान की चलती है कि 60% वो अपने दैनिक खर्चों को पूरा करेगा और जो 40% दोस्तों बचेगा उसके बाद वो लोन की किस्तों को चुकाएगा। इसलिए जो लोन का राशि जो दी जाती है आपको वो दिया जाता है 40% के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों 4 सालों के लिए कैलकुलेशन की जा रही है, ये भी दोस्तों आपको याद रखने वाली बात है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के इंटरेस्ट के बारे में और टाइम के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन दोस्तों जो है उसमें आपकी जो ब्याज दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 12 से 16% के हिसाब से, जो कि आपके सिविल स्कोर और मार्केट की अप्स एंड डाउन्स के ऊपर भी निर्भर कर सकती है। ये ब्याज दर दोस्तों सिविल स्कोर की वजह से बहुत कम हो जाती है और अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो ये ब्याज दर आपको लगभग 16 से 18 के बाद भी आपकी पहुंच सकती है। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी यहाँ पे ब्याज की दर है, एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ब्याज की दर मार्केट के ऊपर, सिविल स्कोर के ऊपर और आपकी सैलरी के ऊपर भी निर्भर करती है कि आपकी सैलरी कैसी है और कितने महीने में, कितने टाइम से आप अपनी पूरी किस्तों को चुका पा रहे हैं। और एक और चीज की बात को दोस्तों याद रखना है आपको कि यहाँ पे 9 महीने से लेकर 36 महीने का समय आपको इसकी राशि को चुकाने के लिए दिया जाएगा। लगभग 4 सालों का समय, जिसको हम बोलेंगे कि 4 सालों का समय आपको लगभग यहाँ पे दिया जाता है आपके जो भी आपने लोन लिया हो उसकी राशि को चुकाने के लिए। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो सबसे नीचे चल रही है इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जब भी आप किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लें तो आपको वहाँ पे प्रोसेसिंग फीस को भी जरूर पूछना है। बैंक ऑफ बड़ौदा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए जो दोस्तों प्रोसेसिंग फीस निर्धारित की गई है वो है 1,000 से 10,000 के बीच में। तो ये कई बार बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी कई बार आपके जो बैंकों की ब्याज दर है उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसिंग फीस को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कम से कम आपकी प्रोसेसिंग फीस होनी चाहिए। कई बार बैंक ऐसा बोल देती हैं कि प्रोसेसिंग फीस हमारी तरफ से नहीं लगाई जाती, लेकिन बाद में वो जोड़ के अलग से दे देती हैं। तो आपको इस तौर पे, विशेष तौर पे अपनी जब भी आपकी किस्त कटे तो उसका मेंटेनेंस वगैरह जरूर देखते रहें। जब आप फाइनल कर दें पूरी किस्तों को तब भी आपको पूरा एक बार सारी चीज़ों को मिला लेना है कि हाँ आपने जो राशि चुकाई है वो ज़्यादा तो नहीं चुका दी है, क्योंकि कई बार बैंक आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठ लेती है। हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि किसको बैंक ऑफ बड़ौदा का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन दिया जा सकता है। तो अभी तक की उम्र दोस्तों 21 साल से 60 साल के मध्य होने चाहिए, तभी आपको इस लोन को मिल पाएगा। और दोस्तों क्रेडिट स्कोर लगभग आपका 700 से अच्छा होना चाहिए, तभी आपको दोस्तों ये लोन आपको दिया जा सकता है। ITR फल की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके के ITR के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपसे नहीं मांगा जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके ट्रांजेक्शन कंटिन्यूसली होना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट आपसे नहीं मांगा जाता है, वो सारी की सारी ऑनलाइन तरीके से आपके स्टेटमेंट को चेक कर लेती हैं और वेरीफाई कर लेती
हैं। इसके बाद दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी आपसे लगाई जाती है कि जब भी कुछ लिखा पढ़ी का कानूनी कार्रवाई जो होती है वो ज़रूर आपसे करवाई जा सकती है। तो यहाँ पे लगभग वो आपको पहले से मान के चल रहा है कि ये कानूनी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बैंक स्टेटमेंट नहीं लग रहा है और ITR नहीं लग रहा है, तो कानूनी कार्रवाई किसी भी चीज़ में जरूरी होगी, क्योंकि बैंकों को भी सिक्योरिटी चाहिए कि आप उनके लोन को दोस्तों चुका पाएंगे या नहीं। अगर आप जॉब वाले इंसान हैं चाहे बिजनेस वाले इंसान हैं, दोनों को ये लोन दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको ये लोन नहीं दिया जा सकता है। तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर दोस्तों आपको जरूर लिंक करवा लेना है। इसके अलावा हम दोस्तों बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पर्सनल क्रेडिट लिमिट है वो कितनी है। क्रेडिट लिमिट का मतलब है दोस्तों कि कितने समय में आपके लोन को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों लगभग 1 घंटे का समय भी लग सकता है और 2 दिन का भी समय लग सकता है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाने के कारण ये समय आपका लग सकता है ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम 24 से 48 घंटों में ये लोन बहुत ज़्यादा लोगों को अभी मेरी देखते देखते पास कर दिया गया है। तो आपको भी एक बार में दोस्तों लोन पास कर दिया जाएगा। हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे हम बताएंगे रीपेमेंट के बारे में कि अगर आपको ये लोन मिल गया तो आप कैसे रीपेमेंट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक प्रकार का फ्लोटिंग लोन है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें ब्याज की दर का भी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 4 सालों के लिए आपको ये लोन दिया जा सकता है। 4 सालों से अधिक के लिए ये लोन आपको नहीं दिया जाएगा, इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। EMI के माध्यम से आप हर महीने आपको पैसे को भरना होता है, चाहे आप ऑनलाइन EMI भर दें, चाहे ऑफलाइन EMI भर दें, चाहे ऑटो डेबिट की सुविधा भी आप लागू कर सकते हैं, ताकि आप आपके जो भी EMI की डेट होगी किस्त की उस दिन आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे अपने आप। तो इस तरीके से रीपेमेंट दोस्तों आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा प्री अप्रूव्ड लोन के बारे में, तो यहाँ पे प्री क्लोजर्स चार्ज आपसे 0 है। यहाँ पे प्री क्लोजर्स की बात करें दोस्तों तो इसका सीधा एग्जाम्पल आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने किसी लोन की राशि को लिया है, 2 लाख रुपए आपने लिया है, लेकिन आपको ने क्या किया, उस लोन की राशि को 1 साल के अंदर पूरा चुका दिया। तो यहाँ पे प्री क्लोजर्स चार्ज आपसे 0 लिया जाता है। बहुत सारे बैंक में अगर आप पहले से एडवांस पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे चार्ज भी बैंक आपसे काट लेती है। यहाँ पे दोस्तों लेट फीस जरूर आपसे ली जाती है, जो कि 2% है टोटल अमाउंट के ऊपर। यानी अगर आपको लिए दोस्तों अगर 20,000 रुपये का अगर आपको लोन सेंशन हुआ है तो 2% यानी 200 रुपये आपके कट जाएंगे, और 2 लाख का अगर आपको लोन सेंशन हुआ होगा तो 20,000 रुपये आपके 2% के हिसाब से चार्ज आपसे काटे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको दोस्तों जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम अप्लाई प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड की KYC कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों जो भी बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक है वो KYC से संपूर्ण होना चाहिए, यानी उसमें KYC जरूर होना चाहिए। KYC का मतलब है NCPI स्टेटस। मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है DBT के बारे में, तो वो आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जितने भी पैसों से लेन देन कंप्लीट हो रहे हैं वो DBT के जरिए ही हो रहे हैं। तो DBT आपको यहाँ पे जरूर कंप्लीट करके दोस्तों रखना है। हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों हम बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजरली यहाँ पे इस लोन को आवेदन करने के लिए बताया गया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कि आप बेटर ही है कि आप ऑनलाइन खुद घर बैठे अप्लाई कर लें, आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके बहुत ही आसानी से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही मामूली सी प्रोसेस के साथ आपको ये लोन दोस्तों दे दिया जाता है। लिंक को खोल के मैं आगे आपको बता दूंगा कि कैसे आपको लिंक को खोलना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोन लेने का मन बना चुके हैं कि आपको लोन लेना ही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। एलिजिबिलिटी को आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल को अपने हाथ में ले लेना है और दोस्तों मैसेज वाले ऑप्शन में आ जाना है, और दोस्तों आपको टाइप करना है मैसेज PAPL, और उसके बाद दोस्तों आपको दे देना है स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको अपने ATM कार्ड के जो आखिरी के 6 डिजिट हैं, यानी कि 45 और 6, 7, 8, 9 जो आखिरी के 6 डिजिट हैं, ये डिजिट आपको दोस्तों अपलोड करना है। और अपलोड करने के साथ दोस्तों बताए जा रहे नंबर के ऊपर दोस्तों आपको इस मैसेज को सेंड कर देना है। जैसे यहाँ पे आप इस मैसेज को सेंड करेंगे आपको तुरंत एक मैसेज आ जाएगा कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको ये लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये लोन दोस्तों
नहीं दिया जाता है। तो ये जानकारी थी पर्सनल लोन के बारे में, जो कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से चलाया जाने वाला एक शानदार लोन स्कीम है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लिंक बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बताई गई लिंक के ऊपर दोस्तों जाना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक मेन साइट है, जहाँ पे लोन वो दोस्तों आपको प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ पर्सनल लोन की ये लिंक ओपन होकर आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक और इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के फीचर्स वगैरह के बारे में आपको बताया जा रहा है। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए पूरी इन्फॉर्मेशन को दोस्तों भर देना है। जब आप दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन को भर देंगे, उसके बाद बैंक आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और लगभग 24 से 48 घंटों में या फिर हो सकता है 2 घंटों में ही आपकी लोन की राशि को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ आपको एक बार KYC करनी होगी। KYC के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दैट्स इट, इतना सा आपका काम है। इसके बाद सारी की सारी प्रोसेस आपको यहीं पे प्रोसीड वाले सेक्शन पे जाके आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक स्पेशल अलग सी वीडियो बना दूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके ऊपर भी दोस्तों बहुत जल्दी एक वीडियो आ जाएगी। आई होप दोस्तों आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।